हमास जंगबंदी बरकरार रखने में नाकाम रहा तो इसराइल दोबारा कार्रवाई कर सकता है। इसराइल चाहे तो हमास को दोबारा सख्त जवाब दे सकता है। फैसला हमास की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद पर मुनहसर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। जंग में 7 तैयारी गिराए गए। मैंने 6 जंगों को टैरिफ के जरिए रोका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई। टैरिफ हमारी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस मीडिया से गुफ्तगू। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल में 3 रुपए 26 पैसे फी लीटर कमी। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। पाक फौज ने अफगान तालिबान और खारिज के दांत खट्टे कर दिए। पाक फौज से मार खाई तो सीज फायर की दुहाई दी। अफगान तालिबान रजीम घुटने टेकने पर मजबूर। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान 48 घंटे के लिए जंगबंदी हो गई। वज़ारत ख़ारजा ने बताया तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर शाम 6 बजे से आज ही जंगबंदी का फैसला किया गया। बातचीत के जरिए पेचीदा मसले का मस्बत हल निकालने की मुखलिसाना कोशिश की जाएगी। कुछ दोस्त मुल्कों की मुदाखलत पर 48 घंटे का सीज फायर हुआ है। लगता नहीं ये सीज फायर ज्यादा देर निकाल पाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। अफगान तालिबान इस वक्त भारत के प्रॉक्सी बने हुए हैं। जंग को बढ़ाया गया तो अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। अफगान तालिबान की इश्तियाल-अंगेज कार्रवाइयों पर तफसीली गुफ्तगू। पाक फौज के मौसर और भरपूर जवाब पर सदर आसिफ अली जरदारी का इज़हार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। मुल्क की दिफा के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज की बहादुरी, इस्तेदाद और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुल्क की दाखिली खारजी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म की भी अफगान सरजमीन से हमलों की शदीद मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। सदर मुमलिकत का पंजाब हुकूमत के रवैये पर अफसोस का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म की सदर को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर ने बताया सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में सियासी अमूर पर गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत ने कहा पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग नहीं रवादारी की सियासत पर यकीन रखती है। हालिया कशीदगी के दौरान लीगी क़यादत की खामोशी पर दुख हुआ। लीगी क़यादत को सियासी कशीदगी का नोटिस लेकर मुदाखिल करनी चाहिए थी। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब हुकूमत के बारे में क़यादत से बातचीत की यकीन दहानी कराई। पंजाब पुलिस के एहलकार सिक्योरिटी के लिए बिलावल हाउस लाहौर पहुंच गए। पीपल्स पार्टी पंजाब ने सिक्योरिटी हटाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सिक्योरिटी हटाने की तरदीद की। इस पर पीपल्स पार्टी ने बिलावल हाउस की खाली चौकियों की फुटेज जारी कर। फुटेज में जाले डंडे थामे सिक्योरिटी के लिए खड़े थे। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए। हलफबरदारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। फैसल करीम हुंडी ने सुहेल आफरीदी से हलफ लिया। कारकुनों की बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद थी।
पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का भी शुक्रिया अदा किया। कहा बिलावल भुट्टो का शुक्रिया, उन्होंने गवर्नर को हलफ लेने के लिए बर वक्त खैबर पख्तूनख्वा भेजा। नायब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज अडियाला जेल रावलपिंडी में जाने का फैसला। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात मुतवक्किल। महकमा दाखिला केपी ने दौरे से मुतालिक वज़ारत दाखिला को मुरासल अरसाल किया। पाकिस्तान का टेस्ट चैंपियनशिप का कामयाब आगाज। लाहौर टेस्ट में वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। 277 रन के ताक़ुब में मेहमान टीम 183 रन पर ढेर हो गई। प्रोटियास पाकिस्तानी स्पिनर्स के आगे बेबस। दूसरी इनिंग्स में नुमान अली 4, साजिद ने 2 विकेटें हासिल की। स्पिन विकेट पर फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की शानदार बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच में नुमान अली की 10 विकेटें, बेहतरीन खिलाड़ी करार। नुमान अली ने लेजेंड स्पिनर अब्दुल कादिर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार 5 मैचों में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 46 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। कप्तान शान मसूद ने बताया, शाहीन ने कहा था वो मैच बदल देगा, उसने कर दिखाया। फास्ट बॉलर्स को खत्म नहीं कर रहे, कंडीशंस के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर खान बस्ती में शदीद हंगामा रही। मुश्तलिल अफराद का पुलिस और मशीनरी पर पथराव। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। मुश्तलिल अफराद ने घरों को मिसमार करने से रोका। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच ने कहा, गुज़श्ता रोज ऑपरेशन में 300 से ज्यादा गैर कानूनी मकानात और दुकानों को मिसमार किया गया। पुलिस को कुछ मज़ामत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हम अपना टास्क पूरा करेंगे। आज सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जो कुछ रोज तक जारी रहेगा। किसी को भी सरकारी अराज़ी पर कब्जा नहीं करने देंगे। कराची के इलाके शेशा में मोमबत्ती के गोदाम में आग ने 25 घरों को लपेट में ले लिया। ऑयल के गोदाम तक आग पहुंची तो ऑयल के ड्रम गली में उंडेल दिए गए। आग पर 10 फायर टेंडर्स ने काबू पाया। आग लगने से बच्चों और खातून समेत 6 अफराद जख्मी हुए। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी। एफबीआर ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। एफबीआर का कहना है ताजरों टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तौसी का फैसला किया। इससे पहले 30 सितंबर को भी 15 रोज की तौसी की गई। पाकिस्तान का भारतीय अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। आइश पैर कहना है, बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के मौके पर बेबुनियाद और इख्तियालंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जोहरी रियासत भारत की अस्करी क़यादत के सियासी और गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक है, जो जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। हिंदुस्तानी क़यादत बॉलीवुड तर्ज की स्क्रिप्ट बनाकर मनपसंद तारीख लिखने की कोशिश कर रही है। भारत को मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त हुई। भारत का झूठ बुरी तरह बेनकाब हो चुका। भारत अपनी खिफ़त मिटाने के लिए पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाने की मुहिम जोई कर रहा है। भारतीय अफवाज और सियासी आकाओं को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हर जारिद का फौरी और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा, जिसे आइंदा नस्लें याद रखेंगी। अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा का भारत में इस्तकबालिया। नगमा निगार जावेद अख्तर का इजहार बरहमी। मोदी सरकार पर सवालात उठा दी। कहा, सफ़ेद फार्मों के खिलाफ इक़दामात पर जनूबी अफ्रीका का बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन ख़वातीन को हकूक़ न देने वाले अफगानिस्तान का नहीं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुखालिफ है। अपने मुल्क के इस रवैये पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानात देने वाले उनको ही इज्जत दे रही हैं जिन्होंने दुनिया में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया। इसराइली जारिया से बाज न आया। शुमाली गजा में टैंक से गोलाबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। इसराइल ने अब तक रफा क्रॉसिंग भी नहीं खोली। मुख्तलिफ रास्तों से 600 के बजाय सिर्फ 300 ट्रक को दाखिल की इजाज़त दी।
गजा के डॉक्टर का कहना है इसराइल सर्जन को गजा में दाखिल होने नहीं दे रहा। पिछले 24 घंटों में मलबे से मजीद 44 फलस्तीनियों की लाशें मिली, जबकि 29 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़मीन की निशानदही, फहरिस्त तैयार, कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डाटा फराहम कर दिया गया। हुकूमती ज़राए का कहना है जियो फाइनेंसिंग से मुल्क की नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही की गई। कॉल डेटा रिकॉर्ड से मास्टर माइंड्स और मरकजी किरदार सामने आ गया। फाइनेंसर्स और सहूलतकारों की फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई। इमलाक जलाने वालों की वीडियोज़ की मदद से चेहरे शनाख्त कर लिए गए। मुश्तबा फंडिंग की भी छानबीन जारी। बैंकारी रिकॉर्ड महफूज कर लिया गया। अमन खराब करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई गई है। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस ने छापे मारे। मुजमई तौर पर 2716 मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुलजमान के खिलाफ पंजाब भर के थानों में 76 मुकदमा दर्ज। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी घड़ी यासीन में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली की शिरकत। जलाल हुसैन लंजार, सैयद गनी, निसार खोड़ो, इम्तियाज शेख और सिंध और बलूचिस्तान की कबायली माहिदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आगा सिराज दुरानी कई रोज़ से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सिराज दुरानी के इंतकाल पर सदर वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का आगा सिराज दुरानी को खराज अक़ीदत। इंसदादियों पोलियो मुहिम का चौथा रोज 19 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। NCOC के मुताबिक बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। पाकिस्तान में जनरेशन Z तालीमी जमहूरी इनकलाब लाएंगी। ये नौजवान मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रिबन रहमान का मुल्तान में बनमुकाबिल एंट्री टेस्ट के उम्मीदवारों से खिताब। कहा फ्रीलांसर्स मौजूद हैं लेकिन पेमेंट ट्रांसफर का जरिया नहीं। ये हमारा अलमिया है, लोग मजबूर होकर बाहर चले जाते हैं और ज़र मुबादला का नुकसान होता है। कहा कामयाब होने वालों को फ्री IT और दीगर कोर्स भी कराएंगे। आप हमारे मेयार पर पूरा उतरें तो डिग्री प्रोग्राम और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बदकिस्मती। कोलंबो में बारिश इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी जीत के आड़े आ गई। कौमी टीम शानदार खेल के बावजूद जीत ना सकी। मैच बारिश की नजर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट्स दे दिया गया। DLS कानून के तहत पाकिस्तान को 31 ओवर में 113 रन का हदफ मिला था। पाकिस्तान ने सिर्फ 6.4 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 34 रन बना लिए। बारिश से मुतासिर मैच में कौमी बॉलर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इंग्लैंड को 31 ओवर्स में 9 विकेट पर 137 तक महदूद रखा। कप्तान फातिमा सना ने 4, सादिया इकबाल ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर नामवर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने भारतीयों का खुलकर मजाक बना डाला। भारतीय टीम आइंदा माह सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी। सवाल हुआ भारतीय टीम हाथ मिलाने की शौक नहीं तो उनसे कैसे मिला जाए। मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने तरह तरह की तजावीज़ दी। इंडियन टीम की जमकर ट्रोलिंग की। और आर्ट्स काउंसिल कराची रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज 30 अक्टूबर से होगा। फेस्टिवल में 141 मुल्कों के आर्टिस्ट अपने फन का मुजाहरा करेंगे। आर्टिस्ट काउंसिल के सदर अहमद शाह ने बताया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका समेत कई मुल्कों के फनकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। कल्चर फेस्टिवल साबित करेगा पाकिस्तान महफूज और अमन पसंद मुल्क।